जय गुरु जी संगत जी। सारी गुरु रूप साध संगत को मेरा प्रणाम। आज एक बार फिर से गुरु जी ने मौका दिया है अपना सत्संग करने का। करे करावे आपे आप, मानस के कुछ नाही हाथ। गुरु जी के शब्द की एक लाइन, करे करावे आपे आप, मानस के कुछ नाही हाथ। करे और करावे यानी जो कर रहा है वो भी वही है, और जो करावे यानी जो उससे करवाता है वो भी वही है। करे करावे आपे आप, मानस यानी इंसान, मानस के कुछ नाही हाथ। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो वो चाहता है, जैसा वो चाहता है उससे करवा लेता है। अगर इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है तो फिर इंसान इस धरती पर कर क्या रहा है? देखो, असल मायने में तो ये एक खेल है, उस परमात्मा का एक खेल, जिस खेल के अंदर हम सब खेल रहे हैं। और इस बात को सच मानना, ये जानने की कोशिश मत करना कि आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता। इस बात को जानकर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और इस बात को अगर नहीं जाना तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, सबके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस दिन ये बात आपके अंदर समझ आ गई, ये समझ जिस दिन उसने आपको दे दी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि ये नहीं समझना ज़्यादा बेटर होता है, मान कर चलना ज़्यादा सही होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं है कोई, बस एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु के वचनों पर चलना ही होता है, उनको ज़्यादा समझना नहीं होता है, उन पे बस चलना होता है। मैं वापस कहता हूँ कि इससे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन कोई हो भी नहीं सकती। बस एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु के वचनों पर उसको सुनकर उस पे चलना होता है, उसको ज़्यादा समझना नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत ठोकरें खाई है इसको समझने के चक्कर में। मैं जो आपके सामने एक्सपीरियंस बताता हूँ ना, ये सारे एक्सपीरियंस वो है जिनमें मैंने ठोकरें खाई है, और मैं नहीं चाहता कि कोई और संगत उसमें ठोकर खाए। वो जल्दी पहुँचे, वो जल्दी वहाँ तक पहुँचे, जल्दी समझे, जल्दी गुरु तक का वो रास्ता उनका तय हो, पूरा हो। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आपके कर्म। इंसान के पास है, अगर उसके हाथ में कुछ है तो वो है कर्म। जैसे आपका खुद का क्या होता है? आपका खुद का सिर्फ समय है, जो उस परमात्मा ने आपको दिया है, जो निश्चित है। जितने घंटे, जितने दिन उसने आपको दे के यहाँ भेजे हैं, आप उतने दिन ही यहाँ रहने वाले हो, और वो निश्चित है। और वो समय हर समय कम हो रहा है, हर क्षण वो कम हो रहा है। अगर आपको उस परमात्मा ने आपकी ज़िंदगी में 13,000 दिन दिए थे, तो आज समझ लो कि आज वो एक दिन और कम हो जाएगा। अगर उसने आपकी ज़िंदगी में 80 साल दिए हैं, तो उस 80 साल में से एक दिन आज और कम हो गया, और आप धीरे 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 अपने अंत की ओर बढ़ रहे हो। उस अंत को आने से पहले आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया वो आपके कर्म हैं, और उन कर्मों के अनुसार आपको अपना अगला जन्म मिलता है। अब कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, और हम लोग सुनते भी हैं, और हमारी समझ भी ऐसी ही तैयार हो जाती है कि जो कर्म हमारे हो रहे हैं ये भी उसी के हाथ में है। तो गलत नहीं है, ये भी उसी के हाथ में है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना, तो आपको शायद जो गुरुजी समझाना चाह रहे हैं वो समझ आ जाए। जब एक दुकानदार के पास एक कस्टमर आता है ना, तो वो कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, अपने आप आता है। वो अपनी मर्ज़ी अनुसार बोलता है, वो अपनी मर्ज़ी अनुसार सब कुछ डिमांड करता है, सब कुछ। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि जो कुछ भी वो डिमांड कर रहा है, जो कुछ भी वो सिचुएशन उस समय डिमांड कर रही है, उस समय आप उसके अनुसार कैसे डील करते हो, उस कस्टमर से कैसे डील करते हो। और ये सेम आपकी ज़िंदगी है। हर कर्म
जो आपके साथ हो रहा है, हर सिचुएशन जो आपके सामने क्रिएट हो रही है, वो निश्चित है। वो पहले से ही डिसाइडेड है। कैसे डिसाइडेड है? क्योंकि आपने ऐसे कर्म अपनी ज़िंदगी में किए थे कि वो आपके सामने आने हैं वापस। जैसे कोई बीमारी आपके पास आ जाना, ये आपके कर्मों के अनुसार आपके साथ पास आती है। मगर अब उसके साथ आप कैसे डील करते हो? आप उसको ये मानकर स्वीकार करते हो कि ये मेरे ही कर्मों का दिया हुआ मुझे वापस मिल रहा है। अगर आप इस तरह से इसको स्वीकार करते हो तो आपका मन खुश होगा, आपका मन निराश नहीं होगा और आप उसको ठीक करने के लिए जो भी दवाइयाँ वगैरह लेनी है वो लोगे और वो अपने समय के अनुसार वापस ठीक होगी। अब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये नहीं कि बीमारी आए ही नहीं, ये आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में है कि आप उसके साथ कैसे डील करते हो, उस सिचुएशन के साथ। आपको सामने से किसी इंसान ने कुछ बुरा-भला कहा, अब आपके हाथ में है कि आप उसके साथ कैसे डील करते हो। उस सिचुएशन में आपने क्या किया? अगर आपने वापस से उसको गाली दी या उसके साथ बुरा-भला किया, जिसको दुनिया में एक फ़ॉर्मूला बना के रखा है ना, लोग कहते भी हैं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ऐसे बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं जो दुनिया ने बनाए हैं। अगर आप भी इसी फ़ॉर्मूले पे जाते हो कि है ना उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा, तो फिर आप अपना एक नया कर्म तैयार कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको वापस से उसको भोगना है। और जो आपने किसी भी सिचुएशन में हर इंसान के अंदर उसी परमात्मा को देखा और समझा इस बात को कि ये सब कुछ उसका एक खेल है। वो मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है ताकि मैं उन कर्मों को भोग कर यहाँ से पार हो जाऊँ, क्योंकि कर्मों का भोग ही कर रहे हो आप। जो सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट हो रही है वो सारे आपके कर्मों का भोग है, जो आपके सामने क्रिएट हो रही है। बस आपको उसको भोगना है। आप उसको किस तरह से भोगते हो, किस तरह से लेते हो, ये आपके हाथ पे है। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने तैयार हो, आप हमेशा याद रखना कि ये गुरुजी के इच्छा के अनुसार आपके सामने क्रिएट हो रही है। और हमारे साथ सबसे अच्छी बात, हमारे साथ यानी मैं संगत की बात कर रहा हूँ, कि संगत के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि वो गुरु आपके साथ खुद मौजूद होता है, खुद होता है आपके साथ उन कर्मों को भोग करने के लिए। तो वो आपको उस लेवल पे तड़पने नहीं देता जिस लेवल पर आप तड़पते अगर आपके साथ आपका गुरु नहीं होता। देखो इस बात में फँसने का बहुत चांसेस है। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है। वो डिवाइन एनर्जी यानी वो परमात्मा सबके साथ ही है। ये बहुत माइनर सी बात है, अगर कोई पकड़ ले तो पकड़ ले। वो परमात्मा, एक माँ-बाप अपने कौन से बच्चे के साथ हो सकता है और कौन से बच्चे के साथ नहीं होगा, वो सबके साथ होता है। माँ-बाप तो सबके साथ होते हैं, अपने सारे बच्चों के लिए होता है वो। अगर एक माँ-बाप के 4 बच्चे हैं तो वो चारों बच्चों के लिए इक्वल ही है। लेकिन वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने माँ-बाप से कितना ले सकता है और वो कैसे ले सकता है। वो प्यार से ले सकता है, माँग के। तो वो शायद हो सकता है 2 चीज़ें ज़्यादा ले ले, लेकिन प्यार से वो सब ले जाएगा। जब कोई अपने असली माँ-बाप से बहुत प्यार करता है, बहुत बेइंतहा मोहब्बत, जिसको सिर्फ़ वो अपने माँ-बाप ही चाहिए, उनसे क्या मिल रहा है वो उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो माँ-बाप अपने आप उसको सब कुछ दे देते हैं और उसको वो सब कुछ मिलता है और सबसे पहले मिलता है। उसको वो मिलता है जो उसने सोचा नहीं होगा और सबसे पहले मिलता है। क्योंकि जैसे ही आप घर में घुसते हो ना, आप सबसे पहले उसी को घर में ढूँढते हो जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। भले ही आपके घर में 10 सदस्य हों, लेकिन आप सबसे पहले उसी को ढूँढते हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। और आप उससे प्यार कब करोगे? जब सामने वाला आपसे बहुत प्यार करेगा। तो आपका प्यार अपने आप अपने अंदर से आना शुरू हो जाता है। वो परमात्मा आपसे प्यार करता ही है, वो सबसे ही प्यार करता है। लेकिन अगर आप उससे प्यार करते हो, तो वो सबसे पहले जब जैसे ही वो देखता है तो सबसे पहले वो आपकी तरफ ही देखता है। और जिसकी तरफ वो देखता है उसका नाम संगत है। संगत। तो आप के साथ वो कर्मों का भोग करने के लिए वो खुद है, संगत के साथ वो खुद है। तो गुरुजी का आशीर्वाद आप सब पर हो और आप अपने कर्मों का भोग बहुत हँसते-खेलते करो। अब जैसे गुरुजी की परंपरा है, मैं एक सत्संग की शुरुआत करता हूँ, जो गुरुजी इस मुँह से बुलवा ले, वो बुलवा ले। तो अभी कुछ समय पहले की बात है,
2-3 दिन पहले की बात है। एक सत्संग हुआ किसी एक संगत के घर पे। तो हम लोग, आप इस सत्संग को है ना बड़े ध्यान से सुनना, इसलिए ध्यान से सुनना कि चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, पहली बात। क्योंकि आपको कोई चमत्कार नहीं देखना है और आपको कोई करिश्मा नहीं देखना है। आपको वही देखना है जो सच मायने में आपका ध्यान जिस तरफ होना चाहिए। यानी मेरा कहने का क्या मकसद है कि हम लोग नॉर्मली है ना, जैसे गुरुजी जो करते हैं उस चमत्कार की तरफ फँस जाते हैं। हम लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जा पाता कि वो कर कौन रहा है, जो कर रहा है वो कौन है, वो क्या शक्ति है। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपका ध्यान उस तरफ जाए, ना कि उस चमत्कार की तरफ। ये सारे सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है ताकि आप इस बात को समझ पाओ कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो क्या है जो ये कर रहा है। और आज के सत्संग के पहले ना मैं आपको 2 बातें एकदम क्लियरली बताऊँ कि सबसे पहला तो ये सत्संग जिसके बारे में है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है। एक बात ना आपको सबको बोलता हूँ, सब संगत को, कि गुरुजी को ना एक शरीर की तरह मत देखो। क्योंकि हम लोगों ने गुरुजी को यूट्यूब पे देखा है या किसी ने लाइव फॉर्म में देखा है, पुरानी संगत हो या नई संगत हो, मुझे नहीं पता इस सत्संग को कौन सुन रहा है। मगर वो जो गुरुजी जिनको हम लोगों ने लाइव फॉर्म में देखा है ना, एक बॉडी के रूप में, वो कोई बॉडी नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वो एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, वो पावरफुल एनर्जी जिस एनर्जी से ये सारी एनर्जीज़ जो अभी सुन रही है, जो अभी कह रही है, जो सुनेगी, जो यहाँ एग्ज़िस्ट करती है, जो एग्ज़िस्ट करती थी अब एग्ज़िस्ट नहीं करती है, वो सारी एनर्जीज़ वहीं से निकली है, उस एक एनर्जी से। वो एनर्जी, वो लाइट, वो रोशनी, उसका नाम है गुरुजी। गुरुजी कोई शरीर नहीं है। तो आप ये समझ कर सुनना कि गुरुजी कोई शरीर नहीं है। गुरुजी वो डिवाइन पावर है, वो एनर्जी है, वो लाइट है, वो रोशनी है, जिसने इस पूरे संसार को रचा है, बनाया है। और किसी-किसी के मन में कुछ डाउट आ जाए तो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो डिवाइन लाइट ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में अब आई है, तो वो पहले कभी आई नहीं। नहीं, वो आई है। वो बहुत रूपों में आई है। ऐसा मानो कि आप कोई गिने-चुने 4, 5, 10 रूप ही उनके जानते हो, लेकिन वो हज़ारों रूपों में आ चुकी है और कई रूपों में आएगी और कई रूपों में ऑलरेडी अब यहाँ पे मौजूद होगी। अभी भी किसी रूप में मौजूद यहाँ पे अगर है तो है, किसी को नहीं पता। मगर वो राम भी वही है, वो कृष्ण भी वही है, वो गुरुजी भी वही है, वो जीसस भी वही है, या जितने नाम आप जानते हो वो वही है। वो वही एनर्जी है, वो उसी जगह से आई है और उसी जगह वापस चली जाती है। हर बार रूप अलग-अलग मगर एनर्जी एक। इसीलिए गुरुजी ने कहा एक ओमकार, यानी ईश्वर एक है। वो 2 नहीं, वो 4 नहीं, ईश्वर एक है। इसी वजह से आप किसी को भी ईश्वर मानकर पूजते हो तो आप वहीं पहुँचते हो और वही फल पाते हो जो आपको ईश्वर को पूजने से मिलता। मैं आपको एकदम साफ-साफ क्लियर बोलता हूँ, गुरुजी को पूजने का फल एक बार है ना, अ, श्रीमद् भगवत गीता मेरे ख़्याल से सबने ही पढ़ी होगी, बहुत ने पढ़ी होगी क्योंकि बहुत फ़ेमस है सबके सामने। तो उसमें एक बार है ना, किशन चंद जी महाराज, गुरुजी कहते थे किशन चंद जी महाराज, कृष्ण भगवान को बोलते थे किशन चंद जी महाराज। अब वो कृष्ण और वो गुरुजी वो एक ही है। तो गुरुजी ने एक बार श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कहा कि मैं उस शक्ति में, उस शक्ति में जिसको आप पूजते हो उसमें इतना पावर दे देता हूँ जिससे आपको वही फल प्राप्त होता है जो मुझे पूजने से होता। मेरे ख्याल से अब शायद वो बात आपको क्लियर हो गई होगी। सारी एनर्जीज़ एक है। आपका विश्वास उस एनर्जी के प्रति कैसा है, यही मैटर करता है। गुरु को
एक गुरु को गुरु परमेश्वर एक को जान। एक गुरु को परमात्मा मानकर उसको परमात्मा की तरह पूजना भी पास है। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं एक गुरु के बारे में। मगर जब आपने उस परमात्मा को ही गुरुजी मान लिया, ये गुरुजी नाम जो गुरुजी को मिला हुआ है, ये गुरुजी नाम इनका था थोड़ी, ये नाम तो हम लोगों ने इनको गुरुजी दिया है। ज़रा सोचो, इनका कोई नाम ही नहीं होता। अगर आप इनको सिर्फ बिना नाम से देखते तो आप शायद ज़्यादा देख पाते, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इनको गुरुजी नाम दे दिया और गुरुजी नाम से ही देखते हैं तो हम फंस जाते हैं। गुरुजी, अच्छा गुरु तो परमात्मा अलग है, इस तरह से देखते हैं, नाम से जोड़ लेते हैं, नाम से पहचान ढूंढ लेते हैं उनकी। मगर उनका नाम जो गुरुजी है ये हम लोगों ने दिया, उनका नाम कुछ और भी हो सकता था। राम का नाम राम हो गया तो वो परमात्मा से हट नहीं गए, वो आज भी परमात्मा है, वो कल भी थे और कल भी रहेंगे। नाम कुछ तो होना होगा, तो वो कुछ जो नाम गुरुजी ने इस बार अपना रखा वो गुरुजी है। तो उनको गुरुजी नहीं देखो, वो सिर्फ गुरुजी नहीं देखो उनको, वो परमात्मा खुद ही है। और इस बात को कोई प्रूव नहीं कर सकता, ये आपके अंदर ही प्रूव होती है। जब आप सत्संग सुनते हो तो धीरे 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 वो आपके अंदर ही प्रूव हो जाती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो इस बात को प्रूव करके आपके सामने ला दे, ना मैं ना कोई और। ये आपके अंदर ही प्रूव होती है, और वो तब जब वो चाहता है। तो मैं अब सत्संग की तरफ बढ़ता हूँ। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, और दूसरी चीज़ थी कि जो मैंने किया, जो इस सत्संग में मैंने किया, वो आपको नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है, मैं इसको गलती का नाम नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि ये गलती है, क्योंकि ये गलती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है किसी भी संगत को, ना ही करना चाहिए। ये मेरे साथ का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसको सुनकर आपको समझना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो क्या है आपको ये पता चलना चाहिए, वो क्या कर सकता है आपको ये समझ आना चाहिए। आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आना चाहिए कि ये मुझे भी करना है, ऐसा नहीं समझ आना चाहिए। आपको नहीं करना है ऐसा। तो आज से लगभग 3 दिन पहले किसी एक संगत के घर पर गुरुजी ने सत्संग रखा। तो हम लोगों ने जैसे तैयारियां करनी थी, जो तैयारियां बेसिक जो होनी चाहिए उस तरह से तैयारियां की, दरबार सजा, सत्संग की शुरुआत हो गई। अब सत्संग की शुरुआत के जस्ट पहले ही देखो कहानियाँ कैसे वो ईश्वर रचता है, उस रचना को देखना कैसे वो हुआ। जैसे ही वो सत्संग की शुरुआत होने वाली थी तो उसके पहले गुरुजी के चरणों में माला पहनानी थी। तो माला पहनानी है तो जो वहाँ के, ऐसा समझने के लिए कह रहा हूँ कि जो वहाँ के होस्ट थे, यानी जिनके घर पे सत्संग था, उन्होंने मुझसे कहा कि माला आपको ही पहनानी है। मैंने बोला नहीं, आपके घर पे सत्संग है, आप पहनाओ, आप पहनाना। जब गुरुजी आए तो उनको माला आप पहनाना, उनके चरणों में माला आप पहनाना। तो उन्होंने कहा, उन्होंने फोर्स किया, नहीं नहीं ये आपको ही पहनाना है। तो फिर जब 2-3 बार उन्होंने वैसे बोला तो फिर मैं मान गया उस बात को कि नहीं ठीक है चलो, जब गुरुजी आएंगे तो माला मैं ही पहनाऊँगा। उसके बाद फिर 1-2 चीज़ें ऐसी हुई, जैसे सेवा के बारे में बात हो रही थी, और भी बीच में 1-2 चीज़ें ऐसी हुई जिनके बारे में मैं उनको कह रहा था कि ये आपको ही करना है। जैसे हाँ, जोत करने के बारे में जब बात हुई तो मैंने बोला कि ये जैसे ही 5 बजे से सत्संग था, तो मैंने बोला जैसे ही 5 बज जाए एक ओमकार शुरू होगा, और शुरू होने के साथ साथ ही जैसे ही वो एक ओमकार की आवाज़ आए तो आपको जोत करनी है, उसके पहले नहीं करनी है। एक ओमकार जैसे ही शुरू हो उस समय आपको जोत करनी है, और आपको भी बता रहा हूँ। तो जैसे ही वो एक ओमकार शुरू हो तो जोत करनी है। उन्होंने कहा कि नहीं, जोत आपको करनी है। तो मुझे हंसी आ गई, मुझे लगा नहीं आप ऐसे नहीं समझो, जोत आपको ही करनी है। मतलब मुझे थोड़ा अंदर से भी ऐसा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई संगत मुझे कुछ नहीं समझे। मैं ये आपको क्लियरली बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई संगत मुझे कुछ नहीं समझे, जो समझे वो गुरुजी को ही समझे, वो थोड़ा भी समझे। मान सम्मान एक अलग बात है। तो हालांकि वो संगत ऐसा कुछ समझती भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं कुछ क्रिएट ना हो, मैं वो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जो इंसान समझे वो सब गुरुजी को ही समझे। थोड़ा सा भी कोई किसी इंसान को कुछ ना समझे, इंसान को बस इंसान की तरह देखे, वो गुरु रूप है इतना ही देखे, और उनको प्रणाम करे क्योंकि उनके अंदर गुरुजी है, सबके अंदर गुरुजी हैं।
तो जो भी बात है, तो उन्होंने फिर जोत के लिए भी फ़ोर्स किया, तो लास्ट में फिर मैंने बोला कि ठीक है, जोत मैं ही करूँगा। तो वो तय हो गई, जोत हो गई। गुरुजी आए तो गुरुजी को चरणों में फूलों की माला भी पहनाई, गुरुजी को प्रणाम किया, फूल चढ़ाए, सब कुछ हुआ। अब सेवा की बारी आई, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे करके आपको सेवा करनी है, लेकिन उन्होंने इस बार मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के ऐसे, जैसे हाथ छू के ऐसे बोलते हैं ना कि आपको ही सेवा करनी है। लेकिन देखो, जब वो होना होता है ना, तो वो गुरु महाराज आपसे करवाते ही हैं वो गलती। अब अब इसको गलती का नाम देकर इसको गलत मत समझना, ये गलती नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो चीज़ वो करनी वो करवाता ही है आपसे, जो उसको करवाना होता है। तो क्या हुआ कि मैंने जब चाय का भोग गुरुजी को लग गया, तो वो प्रसाद बन गया। फिर चाय प्रसाद का जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया, तो मैंने उनको बोला कि चाय प्रसाद आपको ही मतलब गुरुजी को भोग लगानी है और गुरु फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो उस समय वो किचन में आए ही थे और वहाँ पे वो चाय प्रसाद का भोग तैयार हुआ ही था। तो मैंने उनको इमीडिएटली बोल दिया और फ़ोर्स किया, और हम लोग दोनों इस बात में लग गए कि नहीं, आपको भोग लगाना है, आपको भोग लगाना है। इसी बात में हम लोग लग गए और मैंने उनको थोड़ा फ़ोर्स किया कि नहीं, आपके घर पे सत्संग है तो भोग आप लगाओ। तो फिर वो मान गए और उन्होंने चाय का भोग गुरुजी को लगा दिया। गुरुजी का चाय पीना हो गया। अब चाय पीने के बाद मैं चाय प्रसाद इधर लेके आया और वापस लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लग गया। हालाँकि मैंने उनको फ़ोर्स किया था कि चाय प्रसाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और चाय प्रसाद, हाँ, मुझे याद आया कि चाय प्रसाद मैंने उनको बोला कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और चाय अलग-अलग ग्लास में डालकर उनको जैसे दी, तो मुझे अचानक से एहसास हुआ कि गुरुजी तो आकर बैठ गए और उनको पानी ही नहीं पिलाया। देखो, ये बात किसी-किसी को ना बहुत अजीब लगेगी, बहुत अजीब। अच्छा, मुझे किसी को छोड़ो, मैं अगर समझाने चला गया तो गलत हो जाएगी बात। लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ कि जब सबसे पहले गुरुजी आते हैं तो गुरुजी को हम लोग सबसे पहले पानी का यानी जल का भोग लगाते हैं, फिर वो जल प्रसाद बनता है। फिर उनको चाय का भोग लगाते हैं तो वो चाय प्रसाद बनता है। फिर अगर किसी संगत ने लंगर की तैयारी की है तो वो लंगर का भोग लगता है और वो लंगर प्रसाद बनता है। तो इसी तरह से हमेशा से ये चलते हुए आ रहा है और इसी तरह से हम लोग चलते भी हैं। और आप इसको नॉर्मल तरीके से भी अगर सोचो तो अगर कोई घर पे आया है तो आप सबसे पहले उसको पानी ही पिलाते हो, उसके बाद चाय पिलाते हो। ये बड़ी बेसिक बात है और ये बहुत टाइम से हम लोग रूटीन में करते हुए आ रहे हैं गुरुजी के साथ। तो जब वो चाय का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ होना जैसे ही शुरू हुआ तो मुझे अचानक से इस बात का एहसास हुआ कि हम लोगों ने गुरुजी को पानी ही नहीं पिलाया। और अब मन में एक दुःख हो गया कि गुरुजी को पानी ही नहीं पिलाया। अब वो दुःख धीरे-धीरे बढ़ने लगा क्योंकि इतने सालों से एक चीज़ करते हुए आ रहे हैं और आज ये भूल कैसे हो गई, और भूल हुई किस कारण की वजह से कि हम लोग इस बात में बार-बार लग गए और मेरे अंदर ये आ गया। मेरे अंदर ऐसी एक भावना पैदा हो गई, मैं अगर सच कहूँ आपसे, मेरे अंदर एक भावना ऐसी पैदा हो गई कि ये अंकल बार-बार मुझसे कह रहे हैं कि आप करो। इसका मतलब ये मुझे कुछ समझ रहे हैं। आप इसको एक अहंकार का नाम दे सकते हो। लेकिन अहंकार एग्ज़ैक्टली नहीं है वो। ये ऐसा कह सकते हो कि ध्यान भटकाना। मेरा ध्यान भटक गया उस समय। मेरा ध्यान उस चीज़ में चला गया कि मुझे मुझे कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, मुझे इनसे ही ये सेवा करवानी है क्योंकि इनको ब्लेसिंग्स मिले वो। जो सेवा करेगा उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी तो इनको मिले वो ब्लेसिंग्स। ऐसा मेरे अंदर था। तो फिर वो चाय डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई और मेरे अंदर मैं किचन में खड़ा और मुझे एकदम दुःख हो गया। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बस अंदर से रोया और गुरुजी को याद किया। तो याद तो चल ही रही थी अंदर, लेकिन गुरुजी से जैसे ही पूछा तो अंदर से यही आवाज़ आई कि अब पिला दो, जो भूल हो गई वो तो हो गई, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि जो समय एक बार निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। तो अब क्या करें? तो मैंने क्या किया कि एक नई फ्रेश एक ग्लास में गुरुजी के लिए जल लिया और गुरुजी के पास जाकर उस जल को उनकी राइट हैंड साइड में वहाँ पे टेबल पे रख दिया और बैठ गया उनके पास और उनसे अरदास की कि भूल तो हो गई गुरुजी, भूल तो हो गई, लेकिन आप माफ़ कर देना। आप इस जल को पीकर इसको प्रसाद बनाना, आप पी लेना। और
मेरे अंदर दुःख है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको अब जो बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। ये एक मोमेंट की बात थी। उस मोमेंट में इंसान जब दुःख में होता है, या समझ लो जैसे इंसान सुसाइड कब करता है? इंसान सुसाइड तब करता है जब वो एक एक्सट्रीम लेवल पे परेशान हुआ हो, एक्सट्रीम लेवल पर, और उसके बाद जाकर वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता और जाके क्या करता है, सुसाइड कर लेता है ना। तो ऐसे ही दुःख है, हम लोग जब दुखी हो जाते हैं तो कभी कभी हम लोग अपने मुंह से ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हम लोगों को नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये कोई गलती नहीं है, ये बस ये बता रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को उस समय, जब वो बातें आगे चल रही थी, मैंने गुरुजी को, दुःख में इतना ज़्यादा दुःख हो गया, मुझे आंसू आने लग गए थे और मैं आगे आगे जाके बैठ के बस रो रहा था, क्योंकि गलती का एहसास हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी से उस समय ऐसा कह दिया कि गुरुजी, मैं इस अपनी ज़ुबान पर सरस्वती माँ को विराजमान कर कर ये कहता हूँ कि अगर ये जल आपने आज नहीं पिया तो ये जल ज़हर बन जाए, और ज़हर बनने के बाद इसको मैं अंदर लेके जाऊँगा और सबसे पहला जो इंसान इसको पिएगा वो मैं ही होऊंगा, और मेरी तुरंत मौत हो जाए और मुझे नर्क प्राप्त हो। ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने वहाँ पे बोल दिया। मैं फिर से कहता हूँ कि आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, कभी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं करना है, ये गुरुजी को पसंद नहीं आएगा। तो मैंने बोल दिया, और मैंने बोला कि अगर आप इसको पी लेते हो तो ये अमृत बन जाए, ये अमृत बन जाए, और आज सब संगत को ये अमृत प्राप्त हो। ये बोल दिया और मैं रोने लग गया, अंदर से रोने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद अपने एक टाइम के अनुसार मैंने वहाँ से वो जल प्रसाद उठाया, और मैं बस उम्मीद कर रहा था कि अब यहाँ पे मुझे कोई ओम का निशान या कुछ दिखेगा। तो मैंने देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, और मैं किचन में लेके चला गया। अब जब मैं किचन की तरफ उसको लेके जा रहा हूँ, उस समय मेरे ज़हन से वो बात निकल गई कि मैंने गुरुजी से ऐसा कुछ अभी-अभी कहा है। ये बात मेरे ज़हन से निकल गई और मैं उसको किचन में लेके चला गया। अब किचन में लेके गया और उस जल प्रसाद को सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 छोटे-छोटे ग्लास, वो जल प्रसाद का जो ग्लास था, वो एक लार्ज साइज़ का जो ग्लास होता है ना, जैसे लस्सी का जो ग्लास होता है, अगर आपने कहीं देखा है ढाबे वगैरह पे, एक बड़ा ग्लास जो होता है, वैसा बड़ा ग्लास। और जो जल प्रसाद के लिए मैंने जो ग्लास निकाले थे, वो जो चाय के छोटे-छोटे ग्लास होते हैं, जो बड़े मंदिर में भी आपको मिलते हैं, जो छोटे साइज़ के ग्लास होते हैं, है ना? वो वाले ग्लास मैंने वहाँ से निकाल लिए, और उस ग्लास में ऐसा समझ लो कि 4-5 चम्मच 4-5 चम्मच जितना जो प्रसाद होता है, वो मैंने उसके अंदर डाल दिया। समझ लो कि उस ग्लास का 1/10 पार्ट मैंने उन 6 ग्लास के अंदर डाल दिया। जिससे वो जो ग्लास था, जो ग्लास जो बड़ा वाला ग्लास था, वो ऐसा समझ लो कि वो टोटल 10 टू 15% कम हुआ होगा, इतना ही कम हुआ था वो, या 20% कम हो गया होगा मैक्सिमम। मतलब 0.75 से 0.8% तक, 75 टू 80% तक पानी, यानी वो प्रसाद, जल प्रसाद, वो अभी भी उस ग्लास के अंदर ही था। और फिर मैंने बाकी उस ग्लास के अंदर थोड़ा-थोड़ा डाल के उसको बाकी नॉर्मल पानी से उसको भर दिया, ताकि सब संगत के पास थोड़ा-सा प्रसाद नहीं जाए, वो ज़्यादा करके जाए। तो मैंने भर के उस ग्लास को सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वहाँ तैयार कर लिया। अब अचानक से क्या हुआ कि हम लोग जो सत्संग चला रहे थे वो प्लेलिस्ट से चल रहा था, और प्लेलिस्ट मेरे फ़ोन में है, और फ़ोन की जो स्क्रीन होती है वो हर 30 मिनट्स में ऑफ हो जाती है। मुझे सत्संग के दौरान गुरुजी बार-बार समझा रहे हैं कि ये 30 मिनट्स के बाद में तेरा फ़ोन ये ऑफ हो जाता है। मुझे समझा रहे हैं, देखो आप बात को समझा कैसे रहे हैं, मेरे ज़हन में चल रहा है वो, सत्संग के दौरान चल रहा है। ये करनी को देखना आप कि मेरे सत्संग के दौरान मेरे अंदर ये ज़हन में चल रहा है कि 30 मिनट्स में ये ऑफ हो जाएगा, या कोई भी टाइम पे ये ऑफ हो जाएगा। तो तुझे करना कुछ भी नहीं है, 5 बजे सत्संग चला है, जिस जगह पे ये ऑफ हो जाए, मोबाइल में टाइम देखना, अगर ये 5:30 पे ऑफ हो गया तो 30 मिनट्स आगे कर देना उस प्लेलिस्ट को, और वहीं से चालू कर देना, तो ये वापस वहीं से शुरू हो जाएगा। अब ये बात मेरे ज़हन में उस दिन सत्संग में बार-बार आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उस समय क्या हुआ कि उस समय 30 मिनट्स बाद में वो स्क्रीन को मैं नॉर्मली ऐसे टच कर देता हूँ ताकि वो चलते रहे। 30 मिनट्स में एक बार तो उसको मैं टच कर ही देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए वापस से ऑन रहे।
उसका टाइमर हटा देना चाहिए मुझे, लेकिन वो हर बार मुझे सत्संग में याद आता है तो मैं हटा नहीं पाता। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको हटाया नहीं। वो 30 मिनट्स में वो बंद हो गई स्क्रीन और सत्संग रुक गया। और मुझे बिल्कुल भी ऐसे अंदर से नहीं आया। उस समय मैं जल प्रसाद तैयार करके अंदर किचन में खड़ा था। मैं तुरंत बाहर गया, मैंने जाके स्क्रीन को ऑन किया और वही किया जो गुरुजी ने मुझे समझाया था। मैंने 30 मिनट्स में लाके उसको शुरू कर दिया और वो वहाँ से सत्संग चलना शुरू हो गया। उस समय जो शब्द चल रहा था वो चल रहा था, गली जोग ना हुई। ये शब्द क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इसका रीज़न भी बताऊँगा। वहाँ उस समय शब्द चल रहा था, गली जोग ना हुई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। गली जोग ना हुई, ये शब्द उस समय चल रहा था जो गुरुजी के समय का शब्द है। तो इस समय फिर हम लोगों ने क्या किया, वो जल प्रसाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने सबको दे दिया। वो जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके मैं वापस से किचन में आ गया। हाँ, मैं ही गया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैं डिस्ट्रीब्यूट करके 6 ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट करके लेके गया, क्योंकि उस समय संगत सब आई नहीं थी। तो 6 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके मैं अंदर लेके आ गया, वापस अंदर आ गया ट्रे लेके। मैं जैसे ही अंदर आया तो मैंने उस ग्लास को देखा, जिस ग्लास में वो जल प्रसाद था। वो जल प्रसाद सिर्फ उस ग्लास का जो ग्लास में मैंने 10 से 20% ही अभी तक उसमें से जल यूज़ किया था, क्योंकि बहुत संगत आना बाकी थी तो सबको थोड़ा थोड़ा देना था और जो बच जाएगा वो लास्ट में हम लोग ले लेंगे, यही सोच के मैंने थोड़ा थोड़ा डाला उसके अंदर। वो जल प्रसाद सिर्फ और सिर्फ 10% ही बचा था उसके अंदर। तो मुझे वो देख के गुस्सा आ गया। इसलिए गुस्सा आ गया क्योंकि मुझे लगा कि आंटी ने जो किचन में थी उन्होंने उसको यूज़ कर लिया। तो मैंने बोला, आपने ये जल प्रसाद क्यों यूज़ किया? तो आंटी ने बोला, मैंने तो ये जल प्रसाद यूज़ नहीं किया। तो मैंने जो भाभी खड़ी थी मैंने उनको बोला, मैंने बोला आपने यूज़ कर लिया। उन्होंने बोला मैंने भी यूज़ नहीं किया। तो मुझे ये शौक लग गया कि ये दोनों यहाँ पे हैं, इसके अलावा कोई आया है नहीं यहाँ, बाकी सब बाहर बैठे हैं। तो यहाँ फिर ये जल प्रसाद और मैं सिर्फ दे के ही आया हूँ। गया और 1 मिनट ही लगी होगी, 1 मिनट के अंदर मैं वापस आ गया और वो जल प्रसाद मैं कॉर्नर में साइड में करके गया था उसको। और वो जल प्रसाद जिसके अंदर सिर्फ 10 से 20% ही जल प्रसाद खत्म हुआ था, उसमें लास्ट सिर्फ 10% ही बचा था, बाकी जल प्रसाद गया कहाँ? फिर जब दोनों ने फिर अचानक से जैसे ही एक ज़हन में एक बात उठी कि जस्ट पहले मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी। क्योंकि आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक संगत ने एक अरदास की कि मुझे ये ज़हर बन के मिले और सबसे पहले इसको मैं ही पीऊँ और मैं ख़त्म हो जाऊँ, मैं मर जाऊँ और मुझे नर्क प्राप्त हो। ऐसा एक स्टेटमेंट मैंने उनके सामने रखा जो मुझे नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उस बात का मान रखने के लिए गुरुजी वहाँ आए। उन्होंने फिज़िकल रूप में उसको पिया, क्योंकि मुझे कैसे यकीन होता कि ये जल प्रसाद गुरुजी ने पिया है। इसका और कोई प्रमाण क्या हो सकता था? इसका और कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता था उसको पीने के अलावा। और गुरुजी ने प्रमाण भी ऐसा दिया कि मुझे तो पता था कि मैंने कितना यूज़ किया है उसको। उस ग्लास का पूरा वो जल गुरुजी पी गए और उसमें से सिर्फ 10% बचा था, सिर्फ 10%। अब वो जल प्रसाद मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अब मुझे वो सत्संग सब लोगों को अंत में सुनाना था। तो अब पूरी देर मेरे जहन में सिर्फ यही बात चलती रही और सत्संग पूरा हो गया। सत्संग पूरा होने के बाद मैंने यही सत्संग वहाँ पे सब संगत को सुनाया। अब जैसे ही मैंने सब संगत को ये सत्संग सुनाया तो वहाँ पे एक संगत और बैठी थी, वो रोने लगी। वो आगे बैठी थी और वो रोने लगी और उसके अंदर से एक ऐसा भाव उठा कि मेरा सत्संग जैसे ही पूरा हुआ तो उसने बोला कि मुझे एक सत्संग सुनाना है। वो संगत ऐसी है जो नॉर्मली सबके सामने सत्संग सुनाने में, मुझे लगता है शायद रेयरली उन्होंने कभी ज़िंदगी में सत्संग सुनाया होगा किसी के सामने खड़ा होकर। ऐसे वो ऐसे सुनाती नहीं। वो संगत कौन है? वो संगत वो है जिससे गुरुजी हमेशा अपनी प्लेलिस्ट बनाने की सेवा लेते हैं। वो शब्द जो गुरुजी के समय के शब्द हैं, जो गुरुजी अपने समय पे सुना करते थे, जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया था, और वो शब्द ही चलनी चाहिए आपके पास भी। ये बात आपको बताना भी हो गया कि आपको वही शब्द सत्संग के दौरान सुनने चाहिए या चलाने चाहिए या आपके प्लेलिस्ट में इंक्लूड करने चाहिए। जो शब्द गुरुजी के समय के शब्द हैं, जो गुरुजी ने ब्लेस किए थे, वो आपको मिल भी जाएंगे। और मैंने अपने सत्संग में इसको बताया भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आपको शायद वो मिल जाएंगे। तो वो शब्द से
वो प्लेलिस्ट बनाने की सेवा उन संगत को मिली हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन प्लेलिस्ट जो बनाई, तो वो अपना आप सत्संग सुना रही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो मुझे कहती है, वो हम सबको कहती है कि आज जब प्लेलिस्ट बना रहे थे तो उस समय पे ये जो शब्द है, गली जोग ना होई, ये शब्द वो शब्द है जिस समय पे गुरुजी इस शब्द को सुनते थे। ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ कि इस समय पे जब ये शब्द आता था तो गुरुजी इस समय इतने इतने नूर में आ जाते थे कि उस समय सारी संगत को जल प्रसाद, अगर आपने कोई वीडियो देखा हुआ भी है गुरुजी का, तो गुरुजी के पास एक माला होती थी, रुद्राक्ष की माला। गुरुजी ने उस माला को उसमें डिप करना और जल प्रसाद तुरंत सब लोगों को ऐसे ब्लेस कर करके देना। ये गुरुजी ज़्यादातर तब किया करते थे जब ये वाला शब्द उस समय आता था। तो इस समय गुरुजी इतने नूर में आ जाते थे कि जल मंगाना और सबको जल प्रसाद ब्लेस कर करके देना। तो उन संगत को ये बात पता थी, तो वो क्या करती कि जल प्रसाद सबसे शुरू में दिया जाता है तो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पर इस शब्द को हमेशा रखना, ताकि ये उस समय आए जिस समय गुरुजी का जल प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ जाए। इस बार क्या किया उन्होंने, उनसे ये शब्द 4 नंबर पे चला गया, मतलब 1 2 3 चौथे नंबर पर जो शब्द आएगा उस जगह पे ये सिलेक्ट हो गया अपने आप या जिस तरह से भी ये सिलेक्ट उनके साथ हुआ मुझे नहीं पता। तो ये 4 नंबर पर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इसको चेंज नहीं किया। उन्होंने ये समझ कर कि गुरुजी की मर्ज़ी है, इस वजह से ये देखो गुरुजी दिमाग वैसा ही चलाते हैं उस समय आपका। उन्होंने सिर्फ ये समझ कर कि ये 4 नंबर पे चलाना गुरुजी की मर्ज़ी है, पता नहीं गुरुजी आज क्यों 4 नंबर पे इसको लगवा रहे हैं, तो उन्होंने उसको 4 नंबर पे लगा के वो प्लेलिस्ट तैयार कर दी। जब ये सत्संग उन्होंने सुना तो उनको रोना आ गया। इस वजह से रोना आ गया क्योंकि वो जो देर हुई, देर होने के बाद में जो जल प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो उस समय हुआ जिस समय चौथे नंबर पर ये शब्द चल रहा था, गली जोग ना हुई। क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो गया कि वो जो गलती, जिसको गलती वो समझ के वो संगत बैठी थी कि 4 नंबर पे ये भूल से लग गया होगा, लेकिन वो गलती नहीं थी, वो उन गुरु महाराज ने उनसे करवाया क्योंकि उनको पता था, गुरुजी को ये भी पता है कि आपके पिछले जन्म में क्या था और आपके आगे जन्म में क्या होगा। तो उसको क्या ये नहीं पता होगा, उन गुरुजी को ये नहीं पता होगा कि आपके साथ आज सत्संग में क्या होने वाला है। उनको पता था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने प्रमाण पहले से तैयार रखा कि ये जो गलती तुझसे हुई है कि जल प्रसाद पहले नहीं आया, ये बाद में आया, ये होना था। इस वजह से मैंने गली जोग ना हुई ये शब्द भी 4 नंबर पे चलाया, ताकि तुझे ये प्रमाण मिल सके कि ये गलती नहीं हुई है तुझसे, ये मैंने करवाया है, इस वजह से हुआ है। लेकिन मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई संगत ऐसी हो सकती है जिसको ऐसा लगे कि उनसे भी ऐसा हुआ था तो मैं भी ऐसा रख दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना आप, क्योंकि उस वजह से क्या होता है, उस वजह से गुरुजी को वहाँ आना होता है, आकर उसका प्रमाण देना होता है। लेकिन आप गुरुजी से प्रमाण मांग रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने उस दुःख के चक्कर में ये गलती फिर से मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने एक दुःख के चक्कर में आके गुरुजी को ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ मेरी बात की लाज रखने के लिए और मुझे बचाने के लिए, क्योंकि जो मैंने अपने मुँह से शब्द कहे हैं वो शब्द तो अब सच हो जाएंगे। इसलिए सच हो जाएंगे क्योंकि हमारी रचना पर गुरुजी खुद विराजमान होते हैं, संगत की रचना पर खुद गुरुजी विराजमान होते हैं। तो हमारी रचना से हम किसी के लिए कुछ भी गलत ऐसा नहीं कह सकते। आपको भी कभी भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि आपकी रचना पे खुद वो गुरुजी विराजमान होते हैं, आप संगत हो। आपको अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो आपको अच्छा ही कहना है, कभी ज़िंदगी में भी किसी के लिए बुरा नहीं कहना है, वरना वो संगत ही क्या, संगत बनने का फ़ायदा ही क्या। अच्छा सोचना है, किसी के लिए अच्छी दुआ करनी है, किसी के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, वरना आप में और बाकी लोगों में फ़र्क ही क्या। तो उस समय ऐसा हुआ। अब देखो प्रमाण भी गुरुजी कैसे देते हैं। जो वो संगत थी ना, जिनके घर पे ये सत्संग था, जिनको जो मुझे बार-बार कह रही थी कि है ना, फूलों की माला आपको पहनानी है, जोत आपको करनी है, सेवा आपको करनी है, वो जो जिनके साथ मेरी ये सारी बातचीत हो रही थी, वो संगत क्या कहती है कि जब ये जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम था ना, उस समय के दौरान उनको एग्ज़ैक्टली टाइम याद नहीं, लेकिन उस समय उस सत्संग के दौरान उनको अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि किचन
में कोई आया है और निकल के तुरंत उधर भाग के गया है, लेकिन उनको ऐसा लगा ये मेरा वहम है, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं। क्योंकि नॉर्मली देखो आपके साथ भी ऐसा हो जाए ना तो आप उसको वहम ही समझते हो और हर इंसान उसको वहम ही समझता है। लेकिन सत्संग के दौरान ये हुआ उनके साथ कि उनको ऐसा लगा कि कोई किचन से निकल के भाग के गया है, उधर रूम की तरफ भाग के गया है। अब देखो ये पूरी बात में भी एक सत्संग है कि किचन से निकल कर भाग कर कोई रूम की तरफ गया है। ये उन्होंने ऐसे करके उस समय एक सत्संग छोटा सा हम लोगों को, हम 4-5 लोग ही थे उस समय जिस समय उन्होंने सत्संग सुनाया, क्योंकि वो सबके सामने बोलने में संकोच कर रहे थे क्योंकि एक लोग इसको वहम समझेंगे। तो लेकिन जब ये सत्संग हो गया तो उन्होंने सुनाया कि मुझे उस समय ऐसा लगा कि यहाँ से कोई भाग के गया है। अब पहली बात, किचन से निकल के कोई भाग के गया है, यानी किचन से वो जल प्रसाद किचन में था। दूसरा उन्होंने बोला कि रूम में भाग के गया है, तो मुझे ये लगने लगा कि रूम में क्यों भाग के गए, गुरुजी तो यहाँ बैठे थे, गुरुजी तो हॉल में सत्संग हुआ तो गुरुजी तो हॉल में बैठे थे, तो उनको हॉल में आना चाहिए था, वो रूम में भाग के गए। तो मुझे गलत नहीं समझना, लेकिन मुझे भी एक किंतु परंतु आ गया मेरा उसके अंदर कि रूम में क्यों चले गए। तो हम लोगों ने ऐसे ही लास्ट में मजाक करते, सत्संग के बाद में ऐसे मजाक मजाक में कि गुरुजी किचन से निकल के रूम में गए हैं, तो देखो यहाँ से निकल के वो खिड़की से कूद के निकल गए होंगे, ऐसे कैसे, इस तरह की बातें हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग करते करते रूम में गए। लेकिन उसमें भी एक आनंद आ रहा था क्योंकि वो झूठी नहीं थी वो सारी बातें, वो सच्ची, मतलब उसको आनंद ले रहे थे उस बातों का कि गुरुजी ने क्या किया होगा, ऐसे एज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग उस रूम के अंदर गए तो जाके रूम में हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को याद आया कि जो दरबार गुरुजी का सजा है, हमेशा से जो दरबार गुरुजी का, जो गुरुजी ने सजाया है, सत्संग तो आज हॉल में हुआ है लेकिन जो दरबार गुरुजी का है वो उनके रूम में था। कितने प्रमाण दिए गुरुजी ने, जरा सोचो। सबसे पहला, वो जल प्रसाद पूरा का पूरा पी जाना, सिर्फ 10% उसमें से छोड़ना जिसमें कोई डाउट की जगह नहीं हो। एक संगत से एक गलती हो जानी, एक शब्द गली जोग ना हुई, और वो शब्द जो हमेशा से हमें पता है कि गुरुजी इस समय जल प्रसाद ब्लेस करते थे संगत को, वो अपने आप 2 नंबर से 4 नंबर पे चले जाना और संगत का ये सोचना उस समय कि ये गलती नहीं है, ये गुरुजी ने करवाया है, कर देते हैं। उसके बाद गुरुजी ने इस बात का प्रमाण देना, मुझसे ये गलती हो जानी कि ये जल प्रसाद मैंने उस समय पहले भोग ही नहीं लगाया, मैंने बाद में लगाया, फिर मेरा ये बोलना, फिर गुरुजी ने इस बात का प्रमाण देना, फिर गुरुजी को किसी दूसरे संगत को, तीसरी संगत को दिखाना कि किचन से निकल के कोई भाग के रूम की तरफ गया है, एक हवा के झोंके की तरह। अगर इतनी सारी बातों में भी अगर समझ नहीं आया तो फिर उस एनर्जी को समझना और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो परमात्मा है, वो डिवाइन एनर्जी है जो इस संसार को चलाता है। किस में इतना पावर है जो आपके शब्दों को आपके मुंह से शब्दों जो निकल चुके हैं शब्द, उनको वो सच हो जाए इस बात का उसको पता है, और वो वहाँ आता है और उस बात को जो आपके मुंह से निकल गई है उसको प्रूव करने के लिए ऐसा करके चला जाता है। वो कौन हो सकता है? जरा सोचो, किस में इतना पावर है, किस में इतनी ताकत हो सकती है। लेकिन मेरी आप संगत से दिल से रिक्वेस्ट है, मुझसे बस उस मोमेंट में ऐसा मुंह से निकल गया, मैंने बोल दिया, लेकिन गुरुजी से प्रमाण लेने के लिए ऐसी गलती आप कभी नहीं करना, ये गलती है। ऐसा प्रमाण गुरुजी से कभी नहीं मांगना, कभी भी नहीं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। वो सब कुछ वही करता है, सब कुछ वही कर रहा है। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आज ये सत्संग होने की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं बाथरूम में बैठा था और अचानक से मेरे जहन में आता है कि तुझे वो सत्संग अभी करना है। अब इस बात को मैं किसी को बताऊंगा ना, लोग मुझे पागल कहेंगे, और जो लोग मुझे पागल कहते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ मैं पागल हूँ, क्योंकि एक पागल ही उसकी आवाज़ को सुन सकता है। समझदार के पास वो है ही नहीं जो उसे सुन सके। गुरुजी ने बोला एक अपनी शब्द की लाइन में, जो हो बौरा तो राम तोरा, जो हो बौरा तो राम तोरा, यानी जो तुम पागल हो, बौरा, बौरा यानी पागल, जो हो बौरा, अगर
पागल बनो तो राम तोरा, यानी तब राम तुम्हारा है। तो मुझे लगता है वो पागल मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है गुरुजी मैं वापस अपने मुझे गुरुजी ने रोक दिया, नहीं तो मैं अभी बोलता कि गुरुजी मुझे वो पागल बनाओ जो अभी तक मैं ठीक से बन नहीं पाया। मुझे वो पागल बनाओ जिसको सिर्फ आप ही नज़र आते हो, जिसको सिर्फ आप ही सुनते हो और कुछ सुनता ही नहीं, जिसको सिर्फ आप सुनते हो, आप ही सुनाई देते हो, आप ही दिखाई देते हो, आप ही समझ आते हो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सच है और ये सिर्फ एक पागल को ही नज़र आ सकता है। तो गुरुजी आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे कि आप वो पागल बन पाओ, क्योंकि जो वो पागल बन पाओगे ना, तो ही जो वो बौरा बन पाओगे, तो राम तुम्हारा हो पाएगा, तो गुरुजी तुम्हारे हो पाएंगे, तो गुरुजी आपके हो पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद अब गुरुजी अंदर से कह रहे हैं कि बस हो गया, तेरा आज का काम पूरा हुआ और अब तू जा। तो हे गुरु रूप साध संगत, हे संगत जिसके अंदर ये गुरुजी विराजमान हैं हर समय हर पल, उन सारी गुरु रूप साध संगत को मेरा प्रणाम और आज्ञा। आशीर्वाद देना कि आपके सामने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बार बार आपके सामने आ सकूं और सत्संग कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं आपके सामने सत्संग कर पाता हूँ। आशीर्वाद देना और दुआ करना कि ये गुरुजी का गुणगान जो गुरुजी ने शुरू करवाया है, इसमें बहुत 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 बरकत हो, बहुत बरकत हो और अनंत बेअंत संगतों का कल्याण हो, बेअंत जीवों का कल्याण हो। मैं नहीं रहूं, यानी ये शरीर ना रहे, उसके बाद भी ये कल्याण चलता ही रहे, चलता ही रहे और अनंत जीवों का कल्याण हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।